राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ पहुंचे और उन्हें अपने मूल धम्म में तो वो आ गए हैं, अब मूल घर पर भी लेकर आए। आम आदमी पार्टी ये किसी बहुजनों की पार्टी नहीं है, ये आम आदमी नहीं, ये संघी आदमी पार्टी है, ये संघ के लोगों की पार्टी है। जो लोग बीजेपी से नाराज है, जो लोग कांग्रेस से नाराज है, संघ ने तीसरा पर्याय दिया है कि हमारे पास आओ। ये कोई बाबा साहब और भगत सिंह की पार्टी नहीं है, ये आरएसएस की तीसरी विंग है, पॉलिटिकल विंग है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा राजेंद्र पाल गौतम जी, जिस तरह से आप अपने मूल धम्म में वापस आ गए हैं रिलीजियसली, उसी तरह से पॉलिटिकली भी अपने मूल घर में आप वापस आ जाइए। संघी आदमी पार्टी से आपने सिर्फ मंत्री पद का इस्तीफा दिया है, मैं तो चाहता हूँ इसके सामान्य सदस्यता का भी आप त्याग करें और 14 अक्टूबर 1956 में बहुजन समाज के पार्टी में आप मैं देखिए, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि बहुजन समाज के पार्टी में आप वापस आ जाओ और अपनी राजनीतिक जो गतिविधि है वो अपने ही लोगों के पार्टियों से आप वो ये मूवमेंट भी वापस कीजिए। तो इस तरह से आप काम कीजिए। और कई ब्राह्मण ये कह रहे हैं कि हम दीक्षा देकर चले गए। मैं फिर से 22 तारीख को भारत में आ रहा हूँ और भारत में वापस यही बौद्ध धम्म दीक्षा के कार्यक्रम हम कर रहे हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि जिस तरह से एफआईआर आप राजेंद्र पाल गौतम जी पर कर रहे हैं कि मैं तो अरेस्ट होने के लिए तैयार हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, भारत के सभी मॉन्क्स अपनी गिरफ्तारी देंगे कि अगर हम भारत में बौद्ध धम्म की दीक्षा दे रहे हैं तो ये हमें अरेस्ट कर रहे हैं। ये इस बात का सबूत और प्रमाण हो जाएगा कि हम जो कह रहे थे कि भारत से संविधान खत्म हो रहा है, इस बात का प्रमाण हो जाएगा। तो मनोज तिवारी हो या बाकी के गुप्ता हो, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हो, हम तो यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप हमें अरेस्ट करो। भारत के सभी मॉन्क्स, सभी बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियाँ सभी अपनी अपनी अरेस्ट वहाँ पर कराए और ये साबित कर दे कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने पर हमें जेल भेजा जाता है। और इसलिए आप हमारे ऊपर जो भी कार्रवाई करें, हम तो हंसते हंसते ये कार्रवाई सहने के लिए भी तैयार है। और ऐसा नहीं कि हम लोग भारत छोड़ के चले गए, ये तो हमारे 3 महीने पहले से ये प्रोग्राम्स लगे थे और हमें पता भी नहीं था कि इनके पेट में इतना दुखना शुरू हो जाएगा, वरना हम लोग गोली देने के लिए वहीं पर रुक जाते और आपका पूरा इलाज करके ही मैं ऑस्ट्रेलिया आता। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं इन बीजेपी और आरएसएस के लोगों का इलाज करने के लिए वहाँ पर नहीं हूँ, वरना वहाँ होता तो अच्छे से इलाज मैं इन लोगों का करता। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से चली गई है क्योंकि मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हूँ, लेकिन फिर भी एक अपॉर्चुनिटी और है, यहाँ से जाऊँगा और वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में जाऊँगा। जो आप लोगों ने भारत में किया है वो वर्ल्ड के बौद्ध देशों के सामने रखूँगा और फिर भारत में आऊँगा। आपको जो मेरे साथ करना है आप बिल्कुल कर सकते हो। तो आज के दिन की आप बहुत सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें अपने मूल धम्म में वापस लाए हैं। आप लोग भी अपने मूल धम्म में वापस आइए। देखिए कितनी बड़ी ताकत है। देखिए धम्म में हमारे इंदर मेघवाल को मारा गया, लाखों लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए, किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी। हमारे और एक मेघवाल भाई को राजस्थान में मूंछ रखने पर मारा गया, लाखों लोग इकट्ठा हुए, किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यानी ये हमारे ऊपर एज ए हिंदू अगर अन्याय अत्याचार करते हैं तो इनकी भावना कभी आहत नहीं होती, लेकिन जैसे ही हमने हिंदू धर्म का त्याग करना शुरू कर दिया इनकी भावनाएं आहत हो गई। आज भी आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि जादूगर की जान तोते में है। आप इसलिए कहीं और निशाना मत लगाइए, उस तोते की गर्दन मरोड़ दीजिए। देखिए जादूगर की जान अपने आप जाना शुरू हो जाएगी। ये आज अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और इसलिए तड़प में ये सारे कृतियाँ कर रहे हैं। इसलिए मुझे जो कहना है वो आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाहता हूँ। और इसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया हुआ धम्म भारत में फिर से इसे खड़ा कीजिए।